एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश भाग 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं अध्याय 1, 2, 3, 4 हमने सीखा और समझा 1, अध्याय 5, 6, 7, 8 हमने सीखा और समझा 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका आपको आंसर खुद से करना होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर्स विद डायग्राम, विद चित्र, पोस्टर, जो भी आपको निर्माण करना है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे। तो एक बार डेफिनेटली हमारा वीडियो देखिएगा। यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 9, हमारा अतीत और वर्तमान। तो चलिए फटाफट से देखते हैं चैप्टर को और समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि आपके दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव कैसे रहे होंगे। आपको क्या लगता है पहले लोग यात्रा कैसे करते थे। तो इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर देखेंगे पहले। तो दादा दादी के बचपन में विद्यालय और गांव ऐसे होते थे, देखिए काफ़ी अलग रहे होंगे उनके ज़माने में। पहले के समय में विद्यालय अक्सर छोटे होते थे, उनमें आज की तुलना में जो सुविधाएं हैं वो कम होती थी। पढ़ाई का तरीका भी अलग हो सकता था, जैसे मौखिक शिक्षा और सीमित संसाधनों का उपयोग अधिक होता था। गांव कैसे भिन्न है, तो गांव आज की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर और प्रकृति के करीब होते थे। परिवहन के साधन कम थे और लोग अक्सर पैदल चलते थे या बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। बिजली, पानी और संचार जैसी आधुनिक सुविधाएं भी सीमित थी या कम थी या ना के बराबर थी। आपको क्या लगता है पहले लोग कैसे यात्रा करते थे। तो पहले लोग यात्रा करने के लिए मुख्य रूप से पैदल चलते थे, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊंट जैसे जानवरों का उपयोग करते थे। नदियों को पार करने के लिए नावों का इस्तेमाल होता था। लंबी दूरी की यात्राएं बहुत समय लेने वाली और कठिन होती थी। आज के आधुनिक वाहनों जैसे कार, बस, ट्रेन या हवाई जहाज का प्रचलन बहुत कम या ना के बराबर था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर होता है डन। अब देखते हैं क्या कुछ कहा गया है चैप्टर में। तो आप समझ ही चुके होंगे इस चैप्टर में आपको क्या मिलने वाला है। जो हमारा अतीत जो बीत चुका है, हमारी जो दादा दादी वाला जमाना था, उसके बारे में बातचीत की गई है और वर्तमान की तुलना की गई है। समाज में समय के साथ बदलाव आता है, कुछ परंपराएं मूल्य आज भी वैसे ही बने हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे, जो कि हमने देखा ही है। आंसर, पहले राजा शासन करते थे, अब सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे ये भी आपको मैं बता देती हूँ आंसर। तो कभी सोचना कि आप पुराने समय में विद्यालय कैसे होते थे, कभी देख सकते हो आज के ज़माने में आपको कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी पुराने जो विद्यालय जहां चला करते थे ना, उन्हें सजो कर रखा गया है। तो हाँ, पुराने समय के विद्यालय आज से बहुत अलग रहे होंगे, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा थी, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। एक ऐसा गांव है भारत में जहां पर अभी आज के ज़माने में भी गुरु शिष्य वाली परंपरा चल रही है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा वो गांव, जहां पर आज भी शिष्यों को गुरुओं के द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्र गुरु के साथ रहते थे, वहीं शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा का माध्यम मौखिक अधिक था और अनुशासन पर बहुत जोर दिया जाता था। शासन प्रणाली कैसी हुआ करती थी, तो पहले राजा या सम्राट शासन करते थे, जिनका शासन वंशानुगत होता था। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सरकार द्वारा चुनी जाती है, जहां नागरिक अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं। यह एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक बदलाव है, जो लोगों को अधिक अधिकार और भागीदारी देता है। तो तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। अब आगे कहा गया है कि सोचो। ठीक है, तो सोच लिया हमने, तीनों ही क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं। अब देखिए कहानी देखते हैं। दिए से बल्ब तक, अमन और रिया की समय यात्रा। गर्मियों की छुट्टियों में अमन और रिया अपने नाना जी के घर गए। एक रात बिजली चली गई तो नाना जी ने एक दिया जलाया। जहां पर आपको देखिए पिक्चर में दिख रहा है, दिया है, लालटेन है, बल्ब है। गाड़ियों में भी देखिए आप अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं कि पहले कैसी चलती थी, पहले कैसे, फिर उसके बाद में कैसा उनका रिनोवेशन हुआ। ठीक है, और अब जहाज, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इससे यात्रा होती है। तो ये पूरा दृश्य बताया गया है। तो देखिए आगे पढ़ेंगे। रिया बोलती है, नाना जी क्या आपके बचपन में भी ऐसे ही बिजली जाती थी। नाना जी बोलते हैं, हाँ, हमारे बचपन में गांव में बिजली ही नहीं थी। रात को डिब्बरी, दिए और लालटेन का सहारा लेना पड़ता था। इसके बाद गैस लैंप, बैटरी वाली टॉर्च आए। जब बिजली आई तो बल्ब ने सब बदल दिया। अब देखो एलईडी बल्ब और सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइट्स आ गई हैं। अमन बोलता है, जब बिजली नहीं थी तो लोग रात में कैसे पढ़ते थे। नाना जी बोलते हैं, हम दिए की रोशनी में पढ़ते थे। हवा चलने पर दिए की लौ कांपती थी और कभी कभी तेल खत्म हो जाता था, पढ़ाई करना मुश्किल होता था। अब बिजली आई और बल्ब जलने लगे तो पढ़ाई करना आसान हो गया है।
रिया बोलती है, मतलब मिट्टी के दिए से बल्ब तक की यात्रा हमारे जीवन को आसान बनाने की कहानी है। तो नाना जी बोलते हैं, बिल्कुल सही, यह बदलाव सिर्फ रोशनी में ही नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आया है। पहले लोग हाथ से पंखा झलते थे, इसके बाद बिजली से चलने वाले पंखे आए और अब एयर कंडीशनर। इसी तरह यातायात के साधन में देखें तो पहले बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, फिर साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और अब कारें, ट्रेन, हवाई जहाज आ गए हैं। अमन बोलता है, हर चीज का अपना समय एवं इतिहास होता है। नाना जी बोलते हैं, बिल्कुल, जैसे हमारे गांव का मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, तुम्हारे दादाजी के बचपन में एक बावड़ी से पानी लिया जाता था। हवेलियां आज भी पुराने समय की शान है। आओ अब इसे क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। जो नहीं बदला उसके बारे में बातचीत करते हैं, जो अभी भी वैसा ही है। जैसे इतने समय बाद भी कुछ वस्तुएं समय के साथ नहीं बदली हैं, जैसे त्योहारों पर दिए जलाना, पारंपरिक पहनावा, क्षेत्र विशेष के रीति रिवाज आदि। तो अब आपको बताना है क्वेश्चन के आंसर कि हमारे त्योहारों में कौन कौन से रीति रिवाज आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आपके परिवार में कौन सी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। क्या सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके एक जैसे होते हैं। तो पहले हम आंसर देखेंगे, हमारे त्योहार में कौन कौन से रीति रिवाज आज भी वैसे ही हैं। तो देखिए, आज भी हमारे त्योहारों में कई रीति रिवाज वैसे ही मनाए जाते हैं जैसे पहले मनाए जाते थे। दीपावली पर घरों की सफाई करना, दीप जलाना, होली पर रंग खेलना, रक्षाबंधन पर बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधना, दशहरे पर रावण दहन करना। तो ये आज भी हो रहा है और पहले भी होता था। आपके परिवार में कौन सी परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, तो ये आपने अपने परिवार की आप बता सकते हैं परंपरा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही है कुछ परंपराएं, जैसे दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करना, दशहरे पर शस्त्र पूजा करना और गाड़ियों की भी पूजा की जाती है कई जगह, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ बांटना। क्या सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी राज्यों में त्योहार मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। परंपराएं और रीति रिवाज बदल जाते हैं, लेकिन त्योहार की मूल भावना और उद्देश्य हर जगह एक जैसे होते हैं। चाहे मकर संक्रांति का एग्जाम्पल ले लें, राजस्थान में मकर संक्रांति मनाई जाती है, कई जगह इसको हल्दी कुमकुम नाम दे दिया जाता है, जैसे महाराष्ट्र में। बट होता वही है जो मकर संक्रांति के दिन हम लोग करते हैं। महाराष्ट्र में क्या होता है, उसे हल्दी कुमकुम का नाम दे दिया गया है। हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति पे 14 सुहागिनियों को कुछ चीज़ें देते हैं, जबकि महाराष्ट्र में क्या होता है, जितनी आप श्रद्धा हो उतनी लेडीज़ को बुला सकते हैं, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है, हल्दी कुमकुम लगाया जाता है और तिल गुड़ बांटा जाता है। तो एक ही जैसी परंपराएं हैं, बट थोड़ा मनाने का तरीका अलग अलग है। तो त्योहार को जो मनाने का तरीका है वो हर राज्य का अलग अलग हो सकता है, बट त्योहार की जो मूल भावना है वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ही क्वेश्चन के आंसर देखे हमने। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जो बदल गया। जो नहीं बदला वो हमने देखा, अब जो बदल गया उसकी बात करेंगे। समय के साथ समाज, तकनीक और जीवन शैली में बहुत बदलाव हुए हैं। पुराने और नए समय की तुलना करने पर हमें पता चलता है कि कई क्षेत्रों में बदलाव आया है। क्या आप जानते हो, शिक्षा में बदलाव आया है। जैसे पहले विद्यालय कच्चे भवन में होते थे, स्लेट और तख्ती पर लिखा जाता था। आज पक्की इमारतें, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध है। परिवहन में बदलाव, जैसे पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, अब तेज गाड़ियां, बसें, ट्रेन और हवाई जहाज हैं। रोशनी के साधन, पहले दिया, लालटेन और मशाल का उपयोग होता था, अब बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी लाइट्स उपलब्ध हैं। खेल मनोरंजन, पहले बच्चे गिल्ली डंडा, कबड्डी आदि खेलते थे, आज इन खेलों की जगह वीडियो गेम, मोबाइल गेम आदि ने ले ली है। अब बताइए, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपके विद्यालय माता पिता के विद्यालय की से कैसे अलग है। पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। क्या कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको अच्छा नहीं लगता। तो पहला क्वेश्चन है, आपके विद्यालय माता पिता के बचपन के विद्यालय से कैसे अलग है। तो आपके माता पिता के बचपन के विद्यालय कच्चे मकानों में होते थे, केवल उनमें ब्लैक बोर्ड होता था। इसके विपरीत आज के विद्यालय पक्की इमारतों में हैं, डिजिटल कक्षाएं, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले लोग यात्रा कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं। तो पहले लोग यात्रा के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पैदल चलना या नाव का उपयोग करते थे, लेकिन अब यात्रा के लिए कार, बस, ट्रेन, मेट्रो और हवाई जहाज का उपयोग करते हैं। क्या कोई ऐसा बदलाव आया है जो आपको अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बदलाव जो मुझे अच्छा नहीं लगता वह यह है कि पहले बच्चे बाहर गिल्ली डंडा, कबड्डी जैसे खेल खेलते थे, जिससे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता था। अब बच्चे अधिकतर मोबाइल और वीडियो गेम खेलते हैं, जो मुझे एक नकारात्मक बदलाव लगता है। तो जल्द से जल्द अगर हम मोबाइल की हैबिट को छुड़ा लेना, तो हम पाएंगे हमारी ज़िंदगी बहुत खुशनुमा हो गई
छोड़िए, एक दिन आप बिना फ़ोन के देखिए, आपको इतना लगेगा कि आज मेरे पास में कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि हम मोबाइल में जब हम लेकर बैठते हैं ना, कुछ भी सोशल मीडिया खोला, तो आपके कब 1-2 घंटे चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, मोबाइल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जितना यूज़ लगे उतना ही। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने देखा जो बदला है उसके बारे में और उससे क्या प्रभाव पड़ा और ऐसा कौन-सा बदलाव है जो अच्छा नहीं लगा। अब देखेंगे बदलाव क्यों हुआ और उसका प्रभाव यानी कारण और परिणाम। शायद आप ये अनुभव कर पाएँ कि हर बदलाव किसी आवश्यकता या समस्या की वजह से हुआ है। जब किसी कार्य में समस्या आई या सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, तब नए आविष्कार हुए। इसके कई कारण और परिणाम हो सकते हैं। कारण ये है कि विज्ञान और तकनीक के विकास से नई-नई वस्तुएँ बनी। उदाहरण के लिए टीवी के स्वरूप बदले हैं। सुविधा और आराम, मानव हमेशा आसान और तेज तरीकों की खोज करता है। उदाहरण के लिए ट्रेन में हर तरह का बदलाव। पर्यावरण और संसाधन, जैसे पुराने साधनों में संसाधनों की खपत अधिक होती थी, इसलिए नए साधन अपनाए गए, जैसे अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ठीक है। प्रभाव क्या है इसका? सकारात्मक प्रभाव तो ये कि जीवन आसान हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, संचार और यात्रा तेज हुई है। नकारात्मक प्रभाव यह है कि पारंपरिक रीति रिवाज कमजोर हुए हैं, प्रदूषण बढ़ा है, व्यस्त जीवन शैली हो गई है, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। गतिविधि यह है कि क्या होता यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता? तो आप बता सकते हैं क्या बिजली के बिना हमारी जिंदगी कैसी होगी? पुराने जमाने में लोग रात में रोशनी के लिए क्या क्या करते थे? क्या सभी बदलाव जरूरी होते हैं? तो आंसर देखेंगे सबसे पहले गतिविधि में कि यदि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता तो क्या होता। तो बिजली के आविष्कार के बिना आज हमारे पास पंखे, बल्ब, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, मेट्रो, मशीनों जैसी कई आधुनिक सुविधाएं नहीं होती। जीवन बहुत कठिन और धीमा होता। बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी कैसी होगी? तो बिजली के बिना हमारी ज़िंदगी अंधेरी, कठिन और असुविधाजनक होगी। हमें गर्मी सर्दी झेलनी पड़ेगी और पढ़ाई लिखाई तथा काम करना मुश्किल होगा। पुराने ज़माने में लोग रात में रोशनी के लिए क्या क्या करते थे? तो पुराने ज़माने में लोग रात में रोशनी के लिए दिया, लालटेन और मशाल का उपयोग करते थे। क्या सभी बदलाव ज़रूरी हैं? तो आंसर हो जाएगा नहीं। सभी बदलाव जरूरी नहीं होते। कुछ बदलाव जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन कुछ बदलाव परंपराओं और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप बदलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया जैसे कर रही है वैसे ही हम रहें। हम अच्छी चीज़ों को भी फॉलो कर सकते हैं और जो आज के ज़माने में कई यूज़ हो रहे हैं, जैसे गेहूँ चावल की क्रांति के कारण गेहूँ चावल की खपत ज़्यादा होने लगी। अब उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं कि गेहूँ नुकसान कर रहा है, चावल नुकसान कर रहा है, तो फिर से मिलेट्स अपना रहे हैं लोग। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो इसीलिए है, जो बदलाव हमने किया है वो अच्छा नहीं है, इसी के लिए हम वापस से स्विच कर रहे हैं जो अच्छे बदलाव थे उनमें। तो हम अपने अकॉर्डिंग अच्छे बुरे बदलाव देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था गतिविधि से रिलेट, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बदलाव के विभिन्न दृष्टिकोण। तो कोई भी बदलाव पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं होता, इसके विभिन्न दृष्टिकोण पहलू हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं या मानते हैं। जैसे सकारात्मक दृष्टिकोण ये कि बिजली और मशीनों ने काम आसान किया है, तेज परिवहन से दूर दराज के स्थानों तक पहुंचना संभव हुआ है, इंटरनेट और मोबाइल से दुनिया जुड़ गई है। नकारात्मक दृष्टिकोण ये पड़ा कि तकनीक पर निर्भरता बढ़ी। हम जैसे मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है। जिससे शारीरिक गतिविधि कम हुई, प्रदूषण और कचरे की समस्या बढ़ी है, पारंपरिक खेल कम होते जा रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीजें नकारात्मक दृष्टिकोण दिखाती हैं। अब गतिविधि ये कि तर्क वितर्क देना है। कक्षा में 2 समूह बनाएं, एक समूह बिजली के फायदे और दूसरा समूह उससे होने वाले नुकसान पर अपने अपने विचार शेयर करें। तो क्या आप बता सकते हैं कि बिजली आने से क्या क्या फायदे हुए? क्या बिजली के उपयोग से कोई नुकसान भी होता है? क्या प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए? तो आंसर देखेंगे बिजली आने से क्या क्या फायदे हुए। तो बिजली आने से निम्नलिखित फायदे हुए। बिजली से रोशनी, पंखा, कूलर, एसी, हीटर का उपयोग संभव हुआ, मशीनों कारखानों में काम आसान हुआ, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट चलने लगे, शिक्षा और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ी। क्या बिजली के उपयोग से कोई नुकसान भी होता है? हाँ, बिजली के उपयोग से कुछ नुकसान भी होते हैं। बिजली के अधिक उपयोग से ऊर्जा की बर्बादी होती है। बिजली बनाने में कोयले, पेट्रोलियम का उपयोग होता है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। लोग मशीनों पर ज़्यादा निर्भर होने लगे हैं, शारीरिक मेहनत कम हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, क्या प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए? हाँ, कुछ प्राचीन वस्तुएं हमें आज भी इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे मिट्टी के घड़े, दिए, हस्तशिल्प की चीज़ें आज भी उपयोगी हैं। ये पर्यावरण के लिए अच्छे होते हैं और हमारी परंपरा को जीवित रखते हैं। आप देखिएगा, आप जब मिट्टी के दिए जलाते हैं तो आपको खुद से खुशी होती है एक अच्छी सी, है ना? पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। चाहे आप कितनी लाइट जला लो, अगर दिए नहीं जलाएं तो व्यर्थ है दिवाली। ठीक है। इसी तरह हाथ से बनी चीज़ें हमें काफ़ी खुशी देती हैं, बल्कि जो मशीनों से बनाई हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं, मिट्टी के घड़े में पानी पीना एक बहुत ही अच्छी बात है ना? तो ऐसी सारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डन होता है गतिविधि जो तर्क वितर्क वाला था क्वेश्चन। अब देखेंगे पुरानी वस्तुओं से वर्तमान को समझना। तो इतिहास की दृष्टि से इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए प्रमाण अर्थात साक्ष्य बहुत जरूरी होते हैं। क्या हम पुराने सिक्के, बर्तन, किताबें और चित्र देखते हैं तो हमें समझ आता है कि पहले लोग कैसे रहते थे। जब भी हम कोई पुराने सिक्के देखेंगे, बर्तन देखेंगे, तो हमें समझ आता है कि अच्छा इसमें पकाया जाता था खाना, अच्छा ये वाले सिक्के चलते थे। तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि अच्छा पहले के लोग ऐसे रहते थे। जैसे आपने पुराने फ़ोटो देखे हो तो आप कक्षा में उनके बारे में बताएं कि आप में किस तरह का बदलाव आया है। ऐतिहासिक प्रमाण ये कि जैसे पुराने सिक्के और नोट ये दिखाते हैं पहले कौन सी मुद्रा प्रचलित थी। तांबे मिट्टी के बर्तन, इससे पता चलता है पहले के लोग पर्यावरण के अनुकूल वस्तु का इस्तेमाल करते थे। पुरानी किताबें और पत्र देख कर के पता चलता है शिक्षा और संचार के साधनों को दर्शाती है। तो गतिविधि ये करनी है आपको कि आप अपने घर में कोई प्राचीन वस्तु, दादा नानी की वस्तुएं, पुराने सिक्के, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, पुरानी किताबें लाएं और उनके बारे में चर्चा करें। तो अब आप बताइए कि प्राचीन काल के बर्तन और आज के बर्तनों में क्या परिवर्तन आया है? पुरानी वस्तुएं हमें अतीत के बारे में क्या सिखाती हैं? तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्राचीन काल और आज के बर्तनों में मुख्य परिवर्तन उपयोग की जाने वाली सामग्री है। जैसे प्राचीन काल में लोग तांबे, पीतल, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। आजकल स्टील, एल्यूमिनियम, कांच और प्लास्टिक के बर्तनों का अधिक उपयोग किया जाता है। पुरानी वस्तु हमें क्या सिखाती है? तो पुरानी वस्तु हमें निम्नलिखित बातें सिखाती हैं। पहले के लोग पर्यावरण के अनुकूल साधनों को उपयोग करते थे। वे चीज़ें टिकाऊ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती थी। कई ऐसे बर्तन हैं जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं या करते हैं। हमने देखे हमारे घर में दादा दानी नानी के जो ज़माने के बर्तन थे, उन्हें यूज़ करना ना एक बहुत पॉजिटिव वाइब देता है। तो वो इतने मजबूत होते थे। अब आज जब हम बर्तन कोई भी लेकर आते हैं, चाहे वो इतना महंगा मिलता होगा, बट वो इतनी क्वालिटी का नहीं है जितना पहले बर्तन मिला करते थे। तो टिकाऊ होते थे। स्वास्थ्य संबंधी ध्यान को रख कर के बर्तनों का यूज़ किया जाता था, तांबे पीतल का यूज़ किया जाता था। हमें यह ज्ञान मिलता है कि समाज और तकनीक के समय के साथ कैसे बदलाव आया, ये देख कर के पुरानी वस्तुएं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है ये वाला क्वेश्चन आपका, जो कि था अगेन गतिविधि से रिलेट। आप बताइए वाला। ठीक है, अब देखिए संक्षिप्त रूप से यहाँ पर देखिए आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर पूछा गया था आपको कि आपने घर में कोई वस्तुएं देखी हैं तो उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए सारणी में हम देखते हैं, जैसे संक्षिप्त रूप से नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे परिवर्तन और निरंतरता समझ आती है। जैसे क्षेत्र है रोशनी। प्राचीन तरीका क्या था? दिए मशाल का यूज करना। नवीन तरीका क्या है? बल्ब, एलईडी आ गए। परिवहन, पहले बैलगाड़ी होती थी, अब मोटर गाड़ियाँ। शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा की गुरुकुल होते थे। और विद्यालय और ऑनलाइन जो कक्षाएं हैं वो आ गई नई में। संचार में चिट्ठियां, पत्र का यूज किया जाता था, अब आ गए हैं मोबाइल और ईमेल। पंखा हाथ से चलने वाला होता था, बिजली से चलने वाला पंखा आ गया है। पानी का स्रोत बावड़ी, कुआं, तालाब था, अब नल और ट्यूबवेल आ गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें परिवर्तन और निरंतरता समझ आ रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि समाज और वस्तुएं समय के साथ बदलती है, लेकिन कुछ परंपराएं, मूल्य हमेशा बने रहते हैं। उनमें परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परिवर्तन से जीवन आसान होता है, लेकिन यह हमें अपनी पुरानी वस्तुओं को भी समझने का अवसर देता है। इतिहास केवल किताबों में ही नहीं वरन हमारे आसपास की वस्तुओं में भी मौजूद है। अपने सहपाठी, अपने जो संग साथी हैं, उनके साथ में मिल करके इस तालिका को भरिए। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ है विषय यातायात के साधन, और एक तरफ है नानाजी दादाजी के समय, माता पिताजी के समय और आज के समय में। तो आपको बताना है, जैसे पिछले यातायात के साधन की बात करें तो नाना जी और दादाजी के समय थे बैलगाड़ी। अब माँ पिताजी के समय में साइकिल आ गई और वर्तमान समय में अब मोटरसाइकिल, साइकिल यूज़ की जाती है। संदेश भेजने के साधन देखिए, नाना जी दादाजी के समय में पत्रतार होता था, माँ पिताजी के समय में टेलीफोन आ गए थे, एसटीडी बूथ, पत्र
और आज के ज़माने में मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया आ गया। घर का प्रकार, पहले कच्चे घर, मिट्टी के घर होते थे, अब पक्के घर और छोटे अपार्टमेंट होने लगे, मतलब माता-पिता जी के समय में। और अब आज के ज़माने में देखिए बड़े-बड़े अपार्टमेंट देखने को मिल रहे हैं, बंगले, बहुमंजिला इमारत, सोसाइटीज़ देखने को मिल रही हैं। रसोई के बर्तन पहले देखिए नाना जी, दादाजी के समय मिट्टी के बर्तन, पीतल, तांबे के बर्तन हुआ करते थे। और माँ पिताजी के समय देखिए एल्यूमीनियम का भरपूर यूज़ किया गया, तो एल्यूमीनियम और स्टील के बर्तन आ गए। और वर्तमान समय में नॉन स्टिक बर्तन, माइक्रोवेव, सुरक्षित बर्तन, कांच के बर्तन आ गए। प्रकाश के साधन में देखिए पहले नाना जी, दादाजी के समय दिए, लालटेन, मशाल का यूज़ किया जाता था। और अब क्या हो रहा है, अब बल्ब और ट्यूबलाइट का यूज़ हो रहा है माता पिताजी के समय में। और वर्तमान समय में देखिए आज के समय में एलईडी बल्ब, सीएफएल, स्मार्ट लाइटिंग का यूज़ हो रहा है। मनोरंजन के साधन देखिए पहले नाना जी, दादाजी के समय में कहानियाँ सुनना, लोक कथाएँ, खेल, गिल्ली डंडा इत्यादि हुआ करते थे, जिससे इंटरेक्ट होते थे आपस में, ठीक है। बट माँ पिताजी के समय में ये चीज़ें थोड़ी सी बदली और रेडियो, टेलीविजन और आउटडोर गेम आ गए। आउटडोर गेम अभी भी खेले जाते थे माँ पिताजी के समय में भी। और रेडियो आ गया था, टेलीविजन आ गया था। और आज के ज़माने में तो टेलीविजन आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल गेम्स आ गए, सिनेमा आ गया, स्ट्रीमिंग सेवाएं आ गई, ठीक है। तो कहीं न कहीं इसकी हानियाँ भी हैं, कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी भी है। तो इस तरह से आपको फ़ील करना था ये सारणी। अब देखिए बात करें पुरानी वस्तुओं की, तो देखिए पुरानी वस्तुएँ, अपने घर की कोई पुरानी वस्तु जैसे घड़ा, लालटेन, चक्की, पुराना कैमरा, मिट्टी के बर्तन, रेशम की पुरानी साड़ी, आयरन जो इस्त्री होती थी, हाथ से बुने कपड़े, पुरानी किताबें आदि की जानकारी एकत्र करनी है, तो वस्तु का इतिहास खोजिए। कि अपने परिवार से पूछिए कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। जैसे कोई वस्तु मिली आपको पुरानी, आपने पूछा अपने पेरेंट्स से कि कितनी पुरानी है और इसे कौन इस्तेमाल करते थे और अब इसका उपयोग क्या है। तो देखिए वस्तु का इतिहास खोजना है आपको। तो ये वैचारिक गृह कार्य समस्या है, जैसे छात्रों को अपने परिवार के सदस्य से पूछ करके करना है कंप्लीट। तो अपने परिवार से पूछिए, घर के बड़ों से जानकारी मिलेगी आपको कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। उदाहरण के तौर पे वो बताएंगे कि यह घड़ा, जैसे हमने मिट्टी का घड़ा देखा या पीतल का घड़ा देखा कि ये कितना पुराना है, तो 40 वर्ष पुराना है, ऐसे कहेंगे। इसे कौन इस्तेमाल करते थे? इसे मेरे दादाजी, नाना जी इस्तेमाल करते थे। अब इसका क्या उपयोग होता है? उदाहरण के लिए यह अब शोपीस, सजावट या यादगार के तौर पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये डन होता है क्वेश्चन, वस्तुओं का इतिहास खोजिए वाला। अब देखेंगे आगे है कक्षा का एक कोना संग्रहालय की तरह सजाइए। तो अब क्या करना है आपको, हर वस्तु के साथ एक छोटी जानकारी लिखें। नाम, समय, किसने दिया और इसका उपयोग क्या था। कोई एक वस्तु लेनी है प्रत्येक छात्र को और अपनी अपनी वस्तु यहाँ पर एक कॉर्नर में रखनी है, जिसमें आप नाम, समय, किसने दिया, इसका उपयोग क्या होता है वो दर्शाएंगे। गाइड बनिए, एक दूसरे को इन वस्तुओं के बारे में बताइए, ठीक है। अब आपको एक दूसरे से इन चीज़ों के बारे में बताना है, जो भी आपको चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। जो आपकी आपकी जो चीज़ें हैं पुराने ज़माने की वो। तो कक्षा में इस संग्रहालय को देखने के लिए अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी बुला सकते हैं आप, ठीक है। तो अपना जो संग्रहालय होगा आपका, 30-40 बच्चे हैं जैसे, सबने अपने-अपने किए होंगे, तो संग्रहालय सा बन गया। तो अब उसे देखने के लिए आप इनवाइट कर सकते हैं दूसरी कक्षाओं के बच्चों को, विद्यार्थियों को। अब देखेंगे तो ये तो डन होता है चैप्टर के अंदर के सभी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर। और अब देखेंगे अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है असत्य और सत्य बताना, सही गलत। बिजली का बल्ब सबसे पुराना रोशनी का साधन है, असत्य। सबसे पुराना नहीं है, ये लेटेस्ट में ही आ जाता है, मतलब वर्तमान से थोड़ा सा पहले। पहले तो सिर्फ दिए होते थे, मशालें होती थी। लोग आज भी त्योहारों पर दिए जलाते हैं, ये सही है, सत्य है। पुराने समय में स्मार्ट बोर्ड नहीं था, ये भी सत्य है। अपने अनुभव लिखिए, रोशनी के साधनों में परिवर्तन पर 10-12 पंक्ति लिखिए। तो इस तरह से लिखेंगे कि रोशनी के साधनों में समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराने समय में लोग दिया, मशाल और लालटेन का उपयोग करते थे, जो कम रोशनी देते थे और धुआं भी करते थे। बाद में चिमनी और डिब्बरी जैसे साधन आए, फिर बिजली का आविष्कार हुआ और बल्ब जलने लगे, जिससे घरों में अधिक रोशनी होने लगी। धीरे धीरे ट्यूबलाइट, सीएफएल का प्रचलन बढ़ा। आजकल घरों में एलईडी बल्ब, इन्वर्टर लाइट का उपयोग होता है, जो बहुत साफ और तेज रोशनी देते हैं। पहले लोग मिट्टी के तेल पर निर्भर थे और घरों में एक दो दीपक ही जलते थे, लेकिन आज बिजली और बैटरी से चलने वाली लाइटें हर जगह उपलब्ध है। आज घर, सड़क, गली, दुकानें सब रोशनी से जगमगाती हैं। इस प्रकार रोशनी के साधनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिससे हमारा जीवन अधिक रोशन और सुविधाजनक हो गया है। तो ये पूरा आपको 12-13 पंक्तियों में लिखना था। रोशनी के साधनों में परिवर्तन, अपने अनुभव बताने थे।
आगे है निम्नांकित में से किसी एक का चित्र बनाइए। आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। आप दिए का बना सकते हैं, मशाल, डिब्बरी, लालटेन, टॉर्च, साधारण बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, एलईडी बल्ब, बैटरी वाले बल्ब। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल के तौर पर चित्र बनाए हैं, जैसे एक है बल्ब, एक है दिया, एक है लालटेन। आप कोई भी एक बनाना है आपको, ठीक है। तो ऊपर दिए गए नामों में से कोई भी एक चित्र बनाना है, तो कोई सा भी बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया मैंने, बना करके आपको बता दिया है। आगे है सोचिए और बताइए, जिसमें 4 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में कैसे पढ़ते थे? आंसर हो जाएगा, बिजली के आविष्कार से पहले लोग रात में दिया, लालटेन और मशाल चिराग की रोशनी में पढ़ते थे। दीप और बल्ब में क्या अंतर है? तो दीप होता है, दीप तेल या घी से जलता है और लौ देता है। बल्ब बिजली से चलता है और तेज सफेद रोशनी देता है। समय के साथ रोशनी के साधनों में क्या परिवर्तन आया है? इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो पहले दिया, मशाल, लालटेन का प्रयोग होता था। बाद में टॉर्च, डिबरी, बल्ब और ट्यूबलाइट आए। आजकल एलईडी, इन्वर्टर लाइट और बैटरी से चलने वाले बल्ब हैं। प्रभाव ये पड़ा कि इससे जीवन आसान हुआ, शिक्षा और काम में सुविधा मिली और रात भी दिन जैसी रोशनी हो गई। दादी नानी से पूछ करके आपको क्या करना है, तुलना करनी है उनके समय की और आजकल की। तो उनके समय में मिट्टी के दिए, लालटेन, मशाल यूज होते थे, रोशनी के साधन थे। आजकल बिजली, एलईडी बल्ब और इन्वर्टर से घर जगह रोशन रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको तुलना करनी थी। तो ये डन होता है उनके बचपन की जो रोशनी के साधन थे उनसे आज के रोशनी के साधनों से, ठीक है। तो होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, गतिविधि आधारित क्वेश्चन है। आप अपनी कक्षा में त्योहारों पर दिए जलाने या पुराने रीति रिवाज के बारे में अनुभव साझा कीजिए। तो ये गतिविधि आधारित क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको अपनी कक्षा में त्योहार पर दिए जलाने, पुराने रीति रिवाजों के बारे में अपने अनुभव शेयर करने हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, आप कैसे अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। मेरा सबसे यादगार अनुभव दीपावली के त्योहार से जुड़ा है। हर साल दिवाली पर हम अपने घरों को दियों, मोमबत्तियों से सजाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है, मिलकर घर की साफ सफाई करता है, रंगोली बनाता है, दियों को सजाता है। मुझे याद है बचपन में हम सब मिलकर मिट्टी के दियों में तेल डालकर बत्तियां लगाते थे और इन्हें घर के हर कोने में जलाते थे। उन दियों को रोशनी से पूरा घर जगमगा उठता था और एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता था। ये सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़ने, पुराने रीति रिवाज को निभाने का भी एक तरीका है। दीपावली पर हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। मिठाइयाँ और पकवान बनाने का भी एक पुराना रिवाज है, जो इस त्योहार को और भी खास बनाता है। ये अनुभव मुझे हमेशा याद रहेंगे और मुझे हमारी संस्कृति परंपराओं से जोड़े रखते हैं। तो इस तरह से आपको ये अनुभव बताना था, रीति रिवाजों से संबंधित, पुराने रीति रिवाज से संबंधित। आगे है, यह भी जाने, कुछ चीज़ें कही गई हैं यहाँ पर, बताई गई हैं। यानी साइकिल, जिसका आविष्कारक कौन था? मैकमिलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सिलाई मशीन, जिसके आविष्कारक थे, किसने बनाई? अलियास होवे। टेलीफोन, ग्राहम बेल। मोबाइल फ़ोन, मार्टिन कूपर। मोटरसाइकिल, गॉटलीब डैमलर और विल्हेम मेबेक, 2 ने मिलकर के बनाई थी मोटरसाइकिल, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी आपकी। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य यहाँ पर हमने पढ़े। होप्स आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल मानिए, समझिए, और है आपका अपना चैनल, जहाँ पर अपने आप सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यकीन मानिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखते रहिएगा, आगे भी जुड़े रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।